नमस्कार बच्चों, आइए आज मैं आपको आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक सरोज हिंदी पाठमाला में दी गई कहानी नौकर की चर्चा आपके समक्ष करूं और यह कहानी मैं आपको सुनाऊं। बच्चों, औद्योगिकरण के पहले अर्थात इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले रोजगार की स्थिति, एम्प्लॉयमेंट की स्थिति, नौकरी की स्थिति पूरे विश्व में एक जैसी थी। नौकरी पाने के लिए, रोजगार पाने के लिए लोगों को बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती थी, मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। गांव में कृषि से जुड़े रोजगार होते थे और शहरों में, नगरों में अलग अलग तरह के छोटे बड़े कई काम होते थे। किंतु इन कामों को पाने के लिए लोग कठिन से कठिन संघर्ष किया करते थे। आज स्थिति पहले से बहुत अच्छी है। आज हमें उस प्रकार के संघर्षों का सामना नहीं करना पड़ता है। इस कहानी के माध्यम से आप इसी बात को, इसी तथ्य को स्पष्ट रूप से जान पाएंगे। तो आइए मैं यह कहानी पढ़ती हूँ और साथ साथ मैं इसमें दिए गए कठिन शब्दों के अर्थ भी आपको बताऊंगी। आप इसे ध्यान से सुनें और कठिन शब्दों को अपनी पुस्तिका पर नोट भी करते चलें। बड़े दिन से पहले मॉस्को में काम मिलना दुष्कर होता है। दुष्कर का अर्थ है कठिन, जिसे अंग्रेजी में डिफ़िकल्ट कहते हैं। उन दिनों आदमी बड़े दिन का, यहाँ बड़े दिन का अर्थ है क्रिसमस का त्यौहार, कुछ न कुछ इनाम पाने की आशा में छोटा से छोटा काम भी कर लेता है। इन्हीं दिनों जरासीम अपने गांव से मॉस्को लौट आया, लेकिन 20-21 दिन तक गली गली छानने पर भी उसे कोई काम न मिला। उस किसान पुत्र की मेहनत अकारत हुई। यहाँ अकारत का अर्थ है व्यर्थ, बेकार, जिसे अंग्रेजी में वेस्टेड भी कहते हैं। उसके गांव के कई मित्र और संबंधी मॉस्को में नौकरी करते थे। जरासीम उन्हीं के पास ठहरा हुआ था। वह मॉस्को में बचपन से ही रहता आया था। पहले वह एक मधुशाला में खाली बोतलें धोने का काम किया करता था। बाद में वह एक गृहस्थ के यहाँ घरेलू नौकर हो गया। मधुशाला का अर्थ है मदिरालय, शराब खाना, जिसे अंग्रेजी में हम बार या पब के नाम से भी जानते हैं। अब भी वही होता यदि उसे फौजी काम के लिए गांव न बुलाया गया होता। न जाने क्यों उसे फौज में भर्ती नहीं किया जा सका। गांव के सूखे और अभावग्रस्त जीवन का वह अभ्यस्त नहीं था। अभावग्रस्त का अर्थ होता है कमी वाला, अंग्रेजी में जिसे हम पॉवर्टी स्ट्रिकन बोलते हैं। इसलिए वहाँ उसका जी ऊबने लग गया, वह बोर होने लग गया और वह मॉस्को वापस आ गया। मॉस्को के बाहरी छोर पर एक दयालु व्यापारी शारोप के यहाँ चैगोर दानिलिक नाम का कोचवान नौकर था। कोचवान का अर्थ होता है वह व्यक्ति जो रथ चलाने का काम करता है, जो चैरिट को ड्राइव करता है या राइड करता है। वह जरासीम के गांव का था और उसका मित्र भी था। वह बातें बनाने में बड़ा चतुर था, इसलिए अपने मालिक का विश्वास पात्र बना हुआ था। विश्वास पात्र का अर्थ है भरोसेमंद या वह व्यक्ति जिस पर हम भरोसा कर सकें और जिसे अंग्रेजी में हम ट्रस्ट वर्दी भी कहते हैं। एक दिन जरासीम अपने इसी मित्र के पास आया। अभिवादन के बाद अर्थात नमस्ते के बाद
प्रणाम के बाद, जिसे अंग्रेजी में हम ग्रीटिंग कहते हैं, वह उसके पास बैठ गया। कोचवान ने उसका स्वागत किया, पूछा, कहो क्या हाल चाल है, आजकल क्या कर रहे हो? बहुत बुरा हाल है चैगोर दानिलिक, कई सप्ताह से मैं बिल्कुल बेकार हूँ। क्यों, अपने पुराने मालिक के पास नहीं गए? गया तो था, फिर? जगह पहले ही भर चुकी है। यह बात है और यह ढंग है तुम नए छोकरों के काम करने का? जब तक नौकरी करते हो तब तक तो जैसे बेगार डालते हो, तभी तो एक बार नौकरी छोड़ने पर दोबारा तुम्हें काम नहीं मिलता। एक मेरी बात सुनो, यदि कभी मुझे यहाँ से नौकरी छोड़कर गांव जाना पड़े तो वहाँ से लौटने पर शाहरुख साहब न केवल बिना कहे मुझे नौकरी पर रख लेंगे, अपितु खुश भी बहुत होंगे। अपितु का अर्थ है बल्कि, जिसे अंग्रेजी में हम बट कहते हैं। जरासीम उदास मन बैठा था। वह देख रहा था कि उसका मित्र अनावश्यक रूप से बेकार में बातें बढ़ा चढ़ाकर कह रहा था। तथापि कहा, तथापि का अर्थ है फिर भी, जिसे हम अंग्रेजी में नेवरदलेस भी कहते हैं। सो तो है, मैं जानता हूँ, पर तुम्हारे जैसे अच्छे आदमी हैं ही कितने? दुनिया में कोई 10-20 चैगोर तो है नहीं। यदि तुम अच्छा काम न करते होते तो तुम मालिक के यहाँ 12 बरस कैसे गुजारते? चैगोर के मुंह पर मुस्कुराहट फैल गई। उसे अपनी प्रशंसा अच्छी लगी। तभी चैगोर को मालिक ने बुलाया। तनिक ठहरो, मैं अभी आया, कहकर चैगोर चला गया। यहाँ तनिक का अर्थ है थोड़ी देर के लिए, जिसे हम अंग्रेजी में कह सकते हैं वेट फॉर अ मोमेंट। लौट कर आया तब उसने कहा, अभी आधे घंटे में गाड़ी तैयार करके मालिक को शहर ले जाना है। अच्छा सुनो, यदि तुम चाहो तो मैं मालिक से तुम्हें नौकर रख लेने को कहूँ। क्या उन्हें नौकर चाहिए? नहीं, एक है तो सही, परंतु वह बहुत अच्छा नहीं है, बूढ़ा हो गया है। वह तो यूं कहो कि पड़ोस बहुत अच्छा है, कोई चहल पहल नहीं होती, इसी से पुलिस कुछ कहती नहीं। चाहे सफाई रखो चाहे गंदगी, वैसे उस बूढ़े बाबा के बस में नहीं है कि वह भली प्रकार से सफाई रख सके। यदि मेरे लिए कुछ कह सको तो ज़रूर कहो चैगोर, मैं जीवन भर तुम्हारा कृतज्ञ रहूँगा। कृतज्ञ का अर्थ है ग्रेटफुल और हिंदी में आभारी रहना, उपकार मानने वाला होना। अच्छा ठीक है, मैं कह दूंगा, कल सवेरे आना और तब तक के लिए यह 10 कोपेक लेते जाओ। बच्चों, कोपेक मॉस्को में चलने वाला सिक्का होता है। मॉस्को में चलने वाले सिक्के को, कॉइन को कोपेक कहते हैं। शाहरुख की गाड़ी पर बैठते ही घोड़े उड़ चले। शहर में अपना काम निपटाकर जब शाहरुख घर लौट रहा था तब चैगोर ने ताड़ लिया कि इस समय वे प्रसन्न मुद्रा में। ताड़ लिया का अर्थ होता है भांप लेना, यानी समझ लेना। बेहद नम्रता से उसने कहा, शाहरुख फ्योडोरिक, मुझ पर कुछ कृपा कीजिएगा। क्या बात है? मेरे गांव का एक लड़का यहाँ आया हुआ है, बड़ा ही भला है वह, पर बेचारा बेकार है। आप उसे नौकर रख लीजिए, घर का सारा ऊपरी काम कर दिया करेगा। और पोलिकार्पिक क्या करेगा? वह किस काम का है? अब तो उसे निकाल देना चाहिए। यह तो ठीक नहीं है, वह मेरे पास कितने लंबे समय से है, बिना कारण ही उसे नौकरी से अलग क्यों कर दूं? माना कि वह आपके पास बरसों से नौकर है, तो इससे क्या हुआ? कोई मुफ्त में तो उसने काम किया नहीं, काम के लिए उसे पैसा मिला है
और फिर बुढ़ापे के लिए उसने कुछ ना कुछ बचाकर रख ही लिया होगा। बचा लिया होगा। कैसे बचा सकता था वह? कोई अकेला तो है नहीं, वह उसकी पत्नी भी है। कोयला ढोकर वह भी तो काम कर लेती है, तो उसने बहुत बचा लिया होगा। आप पोलीकार्पिक और उसकी पत्नी की फिक्र क्यों करते हैं? मैं आपको सच बताऊं, वह बहुत खराब काम करता है। आप उस पर अपना पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं? वह कभी ठीक समय पर कमरा साफ नहीं करता। जिस दिन रात को पहरा देने की उसकी बारी आती है, रात भर में कम से कम 10 बार घर जाकर सोता है, परंतु वह करे भी क्या? ठंड उससे सही नहीं जाती। किसी दिन उसके कारण आपको पुलिस से भी झगड़ा करना पड़ेगा। तब भी यह बुरी बात है, मेरे पास वो 15 वर्ष से काम कर रहा है। अब बुढ़ापे में उसे निराश्रित कर देने से पाप लगेगा। शाहरुख बोला। पाप? आप उसका कोई बिगाड़ थोड़े ही कर रहे हैं। वह भूखों तो मरेगा नहीं, दान गृह में चला जाएगा, मजे से बैठा बैठा खाएगा। दान गृह, जहाँ निराश्रित लोगों को, अनाथ लोगों को रखा जाता है, जिनका कोई ना हो उन्हें रखा जाता है, जिसे अंग्रेजी में चैरिटी होम भी कहते हैं। शाहरुख ने चैगोर की बात पर कुछ देर विचार किया। अच्छा, तो उस लड़के के लिए कुछ ना कुछ करूँगा। साहब, उसे ज़रूर नौकरी दीजिए, मुझे उस पर बड़ी दया आती है। चैगोर ने लगभग चिरौरी करते हुए कहा। चिरौरी का अर्थ है विनती करना, यानी रिक्वेस्ट करना, या बहुत अधिक फ्लैटर करने को भी हम चिरौरी करना कहते हैं। दूसरे दिन शाम को जरासीम चैगोर के पास आया। पूछा, कहो, कुछ किया मेरे लिए? हाँ, सब कुछ कर दिया। आओ चाय पी ले, फिर मालिक के पास चलेंगे। परंतु जरासीम के लिए चाय में कोई आकर्षण नहीं था। वह नौकरी के बारे में निश्चिंत हो जाना चाहता था। फिर भी शिष्टाचार के नाते उसने जल्दी जल्दी चाय के 2 प्याले पी डाले। दोनों शाहरुख के पास पहुंचे। तुम पहले कहाँ काम करते थे? जरासीम के उत्तर देने पर शाहरुख ने कहा, मैं तुम्हें ऊपर के काम के लिए नौकर रख सकता हूँ। कल सुबह से तुम अपने काम पर आ जाओ। जरासीम खुशी से फूल उठा, अर्थात बहुत अधिक खुश हो गया। उसने कृतज्ञता के भाव से चैगोर के हाथ दबाए। चैगोर ने कहा, अच्छा, तो अब अपना काम अच्छी प्रकार से करना, नहीं तो मुझे मालिक के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। यदि तुम एक काम में गलती करोगे तो मालिक तुम्हारे हर काम में गलती निकालेगा और तुम्हें चैन से नहीं रहने देगा। अच्छा अच्छा। जरासीम चल दिया। कोठी से बाहर फाटक तक जाने के लिए चौगान पार करना पड़ता था। बच्चों, चौगान का अर्थ होता है खेल खेलने का मैदान, अ पोलो फील्ड और अ प्ले ग्राउंड, जहाँ बच्चे खेल खेलते हैं। जरासीम वहीं से बाहर जाने लगा। चौगान के एक कोने में एक कोठरी थी। कोठरी का मतलब है छोटा सा कमरा, अ स्मॉल हाउस। कल से जरासीम को उसी कोठरी में रहना होगा। कोठरी में बत्ती जल रही थी। जरासीम उस कोठरी की झलक देखने के लिए उत्सुक हुआ। उत्सुक का मतलब होता है इच्छा रखना, जानने की इच्छा रखना, बेचैन होना, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं ईगर। परंतु खिड़की बंद थी। उसके पन्नों पर बर्फ जम गई थी, इसलिए अंदर झांक कर देखना संभव नहीं था। फिर भी वह खिड़की से सट कर खड़ा हो गया। अंदर कोई बात कर रहा था, उसे सुनाई पड़ा। तो अब हम क्या करेंगे? एक बूढ़ी स्त्री का स्वर था। मैं क्या बताऊं? क्या बता सकता हूं? भीख मांगनी पड़ेगी और क्या।
और हम कर ही क्या सकते हैं, अब कुछ नहीं रहा। हाँ, हाय, हम गरीबों की ज़िंदगी कितनी बुरी है। हम सवेरे से लेकर आधी रात तक काम में जुटे रहते हैं और ऐसे सारी ही ज़िंदगी बिता देते हैं, और तब एक दिन सुनते हैं निकल जाओ यहाँ से। तो फिर क्या करें? मालिक कोई हमारा संबंधी तो है नहीं, उसके सामने रोना धोना बेकार है, वह तो अपना फ़ायदा ही देखेगा ना। सभी मालिक ऐसे ही नीच होते हैं, अपने अलावा और किसी की परवाह नहीं करते। उन्हें यह ख्याल नहीं होता कि हम वर्षों तक ईमानदारी और सच्चाई से सारा काम करते हुए अपनी जान खपा देते हैं। खपा देने का अर्थ है लगा देना, न्यौछावर कर देना, डेडिकेट करना। अब मालिक हमें साल भर भी अपने पास रखने को तैयार नहीं है, यद्यपि आज भी हम उसी प्रकार काम करते हैं। इसमें मालिक का इतना दोष नहीं है जितना कि उस कोचवान का। चैगोर अपने किसी दोस्त को नौकरी दिलाना चाहता है। हाँ, वही विष की गांठ है। विष की गांठ का अर्थ है बच्चों मुसीबत का मूल कारण, जिसे हम अंग्रेजी में पॉइजनस नॉट भी कहते हैं, जो समस्या की जड़ हो, जिसके कारण समस्या उत्पन्न हुई हो। पर मैं उसकी सारी चालाकी निकाल दूंगी। मैं मालिक से शिकायत कर दूंगी कि वह घास और दाना चुरा चुरा कर बेचता है। अरे नहीं, जाने भी दो, क्यों बुढ़ापे में पाप मोल लेती हो? पाप कैसा? जो कुछ मैं कह रही हूँ वह सच नहीं है क्या? फिर हम कर ही क्या सकते हैं? हम कहाँ जाएं? कमबख्त कोचवान ने तो हमारा सत्यानाश कर डाला। सत्यानाश का अर्थ है बर्बाद कर देना, किसी को नष्ट कर देना। अंग्रेजी में हम कह सकते हैं टू ruin। कहते कहते बुढ़िया सुबकने लगी। सुबकने का अर्थ है धीरे धीरे रोना, अंग्रेजी में टू sob। जरासीम ने जब यह सुना तो उसे ऐसा लगा मानो किसी ने उसके कलेजे में छुरी भोंक दी हो। कलेजे में छुरी भोंकना अर्थात एक प्रकार के कष्ट का अनुभव करना, दुख का अनुभव करना। यह नौकरी कर लेने पर इस वृद्ध दंपत्ति पर कैसी मुसीबत पड़ेगी। दंपत्ति का अर्थ है पति पत्नी, अ कपल, हस्बैंड वाइफ। इसकी कल्पना करके ही वह कांप उठा। उस वेदना से व्यथित कुछ देर वह पागल सा खड़ा रहा। वेदना का अर्थ है पेन और व्यथित का अर्थ है पीड़ित, दुखी यानी सफर, जिसे उस दुख से गुजरना पड़ रहा हो। फिर कोचवान के कमरे की ओर लौट पड़ा। अरे, कुछ भूल गए क्या? नहीं तो चैगोर दानिलिक, मैं इसलिए लौटा हूँ कि सुनो, मैं तुम्हें बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे नौकरी दिलवाई, परंतु मैं यह नौकरी नहीं कर सकता। बच्चों, इस कहानी के लेखक हैं सोमयोनोव। दरअसल यह कहानी एक रशियन कहानी है, मॉस्को में कही जाने वाली एक लोक कथा है, जिसके मूल लेखक हैं सोमयोनोव, और इसे हिंदी में रूपांतरित कर, अनुदित कर आपके समक्ष लाया गया है। इसके अगले वीडियो में मैं इस कहानी को संक्षेप में आपको समझा दूंगी। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद।